बिंदिया आई। ईशा की सौतेली मां बनकर घर के अंदर सूरज देखकर होगा बहुत ज्यादा हरर और गुलाब सिंह ने घर वालों को मनाने की कोशिश करी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सब पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आगे देखना से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के आंगन में घंटियों की आवाज गूंजने लगी थी। बिंदिया घर के मंदिर में बैठी बड़ी देही ध्यान से आरती कर रही थी। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि उससे बेडी डिधी भक्त और कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो उसे भक्ति नहीं बल्कि एक गहरी और काली साजिश की परछाई दिखाई देती। बिंदिया के होंठ तो मंत्र बुदबुदा रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही दौड़ रहा था। वह मन ही मन में एक शैतानी मुस्कान के साथ सोच रही थी, ईशा तुम चाहे जितनी भी अच्छाई का ढोंग कर लो, चाहे जितनी भी वफादार बन जाओ, लेकिन इस बार जीत मेरी ही होगी। सूरज की आंखों पर जो पट्टी मैंने बांधी है उसे तुम कभी नहीं खोल पाओगी। आज के बाद सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रहेगा। दिए की लौ फड़फड़ा रही थी जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। वहीं दूसरी ओर शहर की भिदभाद वाली एसडी धक पर सूरज भारी कदमों से चल रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ छलक रही थीं। कल रात जो भी हुआ वह उसके दिमाग में हथौदे की तरह बज रहा था। वह सोच रहा था, ईशा उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। जब सब मेरे खिलाफ थे तब वो ढाल बनकर खड़दधी रही। फिर मैंने क्यों उस पर शक किया? क्यों मैं गैरों की बातों में आकर अपने प्यार पर सवाल उठा बैठा? सूरज का दिल जोर जोर से धधक रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, एक ऐसी गलती जो शायद अब सुधारी न जा सके। उसने अपनी जेब से कांपते हाथों से फोन निकाला और ईशा का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दोबारा कॉल किया तो नंबर स्विच ऑफ है का संदेश सुनकर सूरज का दिल बैठ गया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। क्या ईशा मुसीबत में है या वो मुझसे इतनी नाराज है कि बात ही नहीं करना चाहती? उधर शहर के शोर शराबे से दूर एक बेहद सुनसान और डरावने रास्ते पर एक ऑटो रिक्शा तेजी से भागा जा रहा था। उसके अंदर ईशा बैठी थी, जिसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वह फोन पर किसी से बहुत ही गंभीर स्वर में बात कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। हमारे पाव भाजी स्टॉल को बदनाम करने के पीछे किसी बहुत बड़ी डीढ़े आदमी का हाथ है। यह सिर्फ बिंदिया की जलन नहीं हो सकती, इसके तार कहीं और जुड़ते हैं। तभी ऑटो एक झटके के साथ रुका। सामने एक पुराना वीरान गोडाउन खड़दधा था, जिसकी दीवारों पर जमी काई और टूटे हुए शीशे उसकी खामोशी बयां कर रहे थे। ईशा ने ऑटो वाले को वहीं रुकने का इशारा किया और दबे पांव अंदर की तरफ पर ही धूल और जालों के बीच उसे कोने में कुछ बोरियां दिखाई दी। धधकते दिल के साथ उसने एक बोरी खोली और अंदर का सामान देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। यह वही थैला था जिसमें वही मिलावटी पाव और सामग्री थी जिसकी वजह से उनके स्टॉल पर हंगामा हुआ था। ईशा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब मेरे पास सबूत है, वह बड़बड़ाई। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि यह माल यहाँ पहुंचाया किसने है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे। वहाँ स्टॉल पर माहौल मातम जैसा था। बबलू जो हमेशा चहकता रहता था आज बेहद परेशान दिख रहा था। इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे, लेकिन स्टॉल के पास आते ही नाक भौं सिकोड़ कर चले जा रहे थे। कानाफूसी साफ सुनाई दे रही थी। अरे भाई यहाँ मत खाना, सुना है यहाँ वेज के नाम पर नॉन वेज और मिलावटी सामान मिलता है। यह सुनकर बबलू का तो रोना ही निकल गया। सूरज स्टॉल के कोने में एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके कानों में ग्राहकों के ताने नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज गूंज रही थी। ईशा होती तो सब संभाल लेती। वह बार बार सड्डे ठग की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद ईशा कहीं से आ जाए। लेकिन ईशा की जगह वहाँ बिंदिया आधम की, हाथों में टिफिन और चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़े वह सूरज के पास आई। सूरज, उसने बड़े प्यार से कहा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? देख तेरा चेहरा कैसा पीला पड़ी डिडा गया है। मैं तेरे लिए घर से खाना बनाकर लाई हूँ। लोग जो कहते हैं कहने दे, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। सूरज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था। बिंदिया ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तभी बबलू भागता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी। भैया भैया, पुलिस आ रही है। सूरज चौंक कर मुद्दा। पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए सीधे उनके स्टॉल के सामने आकर रुकी। बिंदिया के चेहरे का रंग जो अभी तक खिला हुआ था पल भर में राख जैसा सफेद पीढ़ गया। इंस्पेक्टर जीप से उतरा और डंडा फटकारते हुए सीधा सूरज के पास आया। हमें पक्की खबर मिली है कि इस स्टॉल पर मिलावटी और प्रतिबंधित सामान बेचा जा रहा है। हमें अभी के अभी तलाशी लेनी होगी और तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने कड़ीढक आवाज में कहा। सूरज हक्का बक्का रह गया। क्या? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। बिंदिया ने धीरे से खिसकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सिपाही ने उसे रोक लिया। गिरफ्तार कर लो इन सबको, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। क्या यही अंत था उसके सपनों का? ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे। तभी पीछे से एक बुलंद और KDDDDHक आवाज आई। रुकिए इंस्पेक्टर, इनसे कुछ मत कहिए। सबने मुद्द कर देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।